नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार ये जो कार्यक्रम है ये आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नुस्खे और उपचार आपको प्रदान करने का कार्य करता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम एक अभियान चलाते हैं ताकि आप उस अभियान के साथ जुड़कर बहुत ज़्यादा किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए आप प्रयास करें, अपने शरीर को, अपने जीवन को खुशहाल रखें, अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएं। लेकिन ये होगा तब जब आपको पता होगा, जब आपको पूरी जानकारी होगी कि कब कौन सा रोग किस तरीके के लक्षण देता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी आप अपने आप का ख्याल रख पाएंगे। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में रोज़ाना अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो सीधे आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं एक भयंकर रोग के बारे में, डिप्थीरिया जिसका नाम है। ऐसा माना जाता है कि ये पसली चलने लगती है, एक देसी भाषा में इसको बोला जाता है कि पसली चलने लगती है और ये अधिकांश बच्चों के साथ ही होता है। किस तरीके का रोग है, क्या इसके लक्षण होते हैं और ये बच्चों में ज़्यादातर क्यों होता है? जब बच्चों को ठंड ज़्यादा लग जाए, अच्छा, और फेफड़ा सिकुड़ जाए, सांस ले रहा पूरा, तो इसको हब या फिर पसली का चलना बोलते हैं। अच्छा। और पूरे संसार के अंदर इसका इलाज नहीं है। मेडिकल को हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने जो पद्धति सीखी उसे काम करना वो होता है सिर्फ शरीर को सुन्न करने के लिए। रोग काटने की दवाई कोई नहीं है पूरे संसार में मेडिकल के पास। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी हम डॉक्टरों को दोष कैसे दें? जिन फार्मेसियों को लाइसेंस मिले हुए हैं उनको नुस्खा पूरा हो ना हो, उन्होंने तो दवाइयाँ बेचनी, पैसा कमाना है। परंतु स्वस्थ विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछना बीमारी क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगनी, ना घर की हिस्ट्री पूछनी। 12 घंटे पेट खा लिया तो नब्ज देख के बताएंगे ये रोग है, दवाई देंगे, उसी दिन 20% आराम तो इलाज में मिल जाता है, रोग चाहे कितना पुराना है। अब बच्चे को जब ये पसली चलना शुरू हो जाए तो उसको अनारस का जूस निकालो। लगभग बच्चे की उम्र के हिसाब से, जैसे बच्चा आपका 1.5-2 महीने का है तो 4 चम्मच निकाल लो। अच्छा। बड़ा है तो आप आधा कप भी ले सकते हैं। अनानास का जूस जैसे ही उसको मुंह में उधेड़ेंगे, अंदर जाएगा, तो जैसे गिले कपड़े में आग लगा के गिला कपड़ा सूखता जाता है, वो जलता जाता है, ऐसे जैसे अंदर जाएगा तो जो इसके कीटाणु वो इससे मरते जाते हैं। अच्छा। और वो फेफड़ा खुलना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जब भी कोई भी कीड़ा किसी पत्ते पे या किसी चीज़ पे घोंसला बनाता है तो अपनी तारें छोड़ के उसको सिकोड़ लेता है, उसके अंदर बंद हो जाता है। यही इसका फेफड़ों में काम है, वो सिकोड़ देता है। हाँ। और जब ये अनारस का जूस उसके ऊपर जाके पड़ता है तो जैसे गिले कपड़े को आग लगा के कपड़ा सूखता जाता है, जलता जाता है, ऐसे ऐसे जैसे रस बढ़ता जाता है वो कीटाणु नष्ट होते जाते हैं, फेफड़ा खुलता जाता है, पसली का चलना बंद हो जाता है। और ऐसे मैंने इसके लिए एक तेल बना रखा है जिसका नाम 10 नंबर बी रखा है मैंने। इसकी तेल की मालिश करने से भी वही काम होता है, क्योंकि मैंने 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान की है जिससे मैं उपचार करता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि मैं मार्केट में किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता।
दवाई उसी रोगी को दूंगा जो मेरे आश्रम में आएगा, नाड़ी परीक्षण कराएगा और परहेज पे हामी करेगा। मैं परहेज करूँगा, दवाई देता हूँ। जो कहता परहेज मेरे बस का, मैं उसको दवाई नहीं देता। और आज पूरे संसार को मैंने चैलेंज किया है कि जिसका उपचार कहनी उसका उपचार मेरे पास है, बीमारी कोई भी है। ना तो यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना घर की हिस्ट्री बतानी पड़ती है, ना माँ बाप की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। और जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं हो, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 स्कैन में। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब आप इस दवाई को लेते हैं तो लेने के आपको 10 मिनट के अंदर अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और 2 घंटे में 20% आराम तो लाजमी मिलता है, किसी को फालतू भी मिलता है। और 15 दिन की दवाई का वजन होता है 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में, और रोग के अनुसार दवाई दी जाती है। और 15 दिन में रोग 50 से 60% ख़त्म हो जाता है और 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये ठंड लगने की वजह से ऐसा रोग होता है, तो क्या ये रोग केवल सर्दियों में ही होता होगा ऐसा? देखिए, बच्चा जो है एक फूल है। अच्छा। थोड़ी सी ठंडी हवा लगी, जकड़ गया। या माँ के खान पान में गड़बड़ी हुई, जो दूसरे दूध पिया उसमें ठंड लगी तो जकड़ गया। और ये 100 में से 20-25% बच्चों को ये रोग होता है। शहरों में तो डॉक्टर के पास जाते हो, बड़ा कुछ करते हैं, परंतु बच्चा बचता नहीं है। नर्सरी में उसको रखा जाता है। हाँ, परंतु यहाँ पे जिस दिन बच्चा आता है उसी दिन उसको कम से कम 15% आराम तो लाजमी मिल जाता है। और 15 दिन में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो यानी आपके कहे अनुसार उसको टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए। हाँ, वैसा नहीं, क्योंकि अधिकांश हमने देखा है कि जब नए नए बच्चा घर में आता है, चाहे तो सर्दी है चाहे गर्मी है, बच्चे के कमरे का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री के बीच में, तो उसको कोई रोग नहीं है। जब इससे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो रोग होगा। क्योंकि बहुत से लोग जब बच्चे घर में आता है तो एकदम से उसे AC और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके रहती है, तो ऐसे में ये आजकल के तौर पे ऐसा ये ज़्यादा हो रहा है। तो क्या बच्चे को धूप दिखाना ऐसे में अच्छा रहता है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ये जीवन दान है। अच्छा। अब जिसको धूप लगेगी उसका शरीर खिलेगा। अच्छा। जिसको धूप नहीं लगती उसका शरीर सिकुड़ता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। ये केवल सेक लगने के कारण के लिए आप बता रहे हैं या धूप की वास्तव में आवश्यकता होती है? देखिए, आप कोई फसल लगाई है जी। जिसको धूप पूरी मिल रही, उस फसल का रंग ही कुछ और होगा। अच्छा। और जिसको धूप कम लगती है उसका रंग कुछ और होगा। आप वहाँ से पहचान कर लो। जैसे बहुत सारे पौधे हम घर में भी लगाते हैं, जिनको धूप नहीं दिखाई है उनकी रौनक और जिनको धूप दिखा रखी है उनकी रौनक में अंतर तो मिलता है। तो क्या गुरुजी, ये जैसा कि हम अपने कमरे को धूल मिट्टी से बचाने के लिए और बच्चे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बंद रखते हैं, ऐसे में उसको वातानुकूलित बना दिया जाता है AC या कूलर या इस तरीके की इत्यादि उपकरणों से, तो क्या इसको आप नुकसानदायक मानते हैं? मैं नुकसानदायक मानता हूँ। अच्छा, लेकिन आधुनिकता के दौर में तो इसकी आवश्यकता रहती है। मेरे भाई, इनमें अमोनियम गैस होती है। अच्छा। जब ऑक्सीजन मिलनी, अमोनियम गैस जाएगी, फेफड़े जाम होंगे तो रोग कहाँ से करेगा? लेकिन ऐसे में अगर खुले हवादार कमरे होते हैं तो धूल मिट्टी भी आने के चांसेस होते हैं। पर्दे होते हैं लगे हुए।
अच्छा। खिड़कियों में। वो उससे नॉर्मल वातावरण है, हम्म, कोई रोग नहीं है। अच्छा। और आजकल तो एक प्रथा और हो गई है कि बच्चा पैदा होने से 2 या 3 दिन पहले औरत को एडमिट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एडमिट किया जाता है। और जब इसको सूतक होता है और उसको दर्दें पैदा होती बच्चा पैदा करने की, तो डॉक्टर पैसे के लालच में उसको इंजेक्शन लगा के दर्दें बंद कर देते हैं। फिर परिवार को कहते हैं बच्चे पे और माँ पे दोनों पे खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मजबूरी में ऑपरेशन की अनुमति दे देते हैं। अब इससे बच्चे पे भी फर्क पड़ता है, औरत पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब उनका घर भर गया और उसका घर लुट गया। जब भी बच्चा औरत के पेट में है, 7 महीने हो गए, 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच साथ में मिला करके चाटना शुरू करा दो। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पिला दो। 9वें महीने पूरे होते ही जैसे बाथरूम आता है ऐसे बच्चा बाहर आ जाता है। डॉक्टर की बुलाने की, नर्स के बुलाने की, दाई के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आयुर्वेद। बिल्कुल। तो यही कारण है कि आजकल जो परेशानियां भी आ रही हैं, अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं, वो ये भी कारण होता है। ऐसे में माँ को क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चे के लिए? देखिए, माँ का यदि काम करके आई है, पसीना पड़ा हुआ, तो जब तक पसीना उसका बिल्कुल साफ ना हो जाए बच्चे को दूध नहीं पिलाना। अच्छा, ये नियम होना चाहिए। हाँ। और बाहर से काम करके आए, ठंड लगी है, तो भी जब तक उसका नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे को रोग ही कोई नहीं होना। छोटी छोटी बातें ध्यान रखने योग्य हैं, लेकिन माताएं आजकल नहीं ध्यान रख पाती हैं, क्योंकि गुरुजी इसका कारण भी है। उनको बेड रेस्ट जो ज़रूरी होता है वो कैसे पूरा हो? देखिए, जब बच्चा 5 या 6 महीने का पेट में होगा तो जितनी औरत चलेगी फिरेगी घूमेगी उतनी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब बेड रेस्ट देंगे तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो यानी बेड रेस्ट आवश्यक नहीं है, ना। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे में माँ को ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गर्भ बाहर हो जाए या नुकसान हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जी जंगलों में जो पशु रहते हैं, जी। जानवर रहते हैं, इनके पास कौन से डॉक्टर हैं? सही बात कही आपने। सामान्य नॉर्मल डिलीवरी होती है उनकी, और ऐसे में बच्चा जो होता है वो हष्ट पुष्ट भी रहता है। हाँ। हाँ, क्योंकि तो यानी ये सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बेड रेस्ट है वो अनावश्यक नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होगा। देख, जरूरत के अनुसार लें, उसका लाभ है। जब फालतू लेंगे उसका नुकसान है। तो ऐसे में व्यायाम करना या अलोन बलोन जरूरी है। अच्छा, अलोन विलोम वो किस तरीके से करना चाहिए? आराम आराम से। देखिए, ऐसे जी आराम से लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। एक नाक से सांस लेनी है और दूसरे नाक से बाहर करनी दाएं को बंद करके पहले बाएं से सांस लो, है। जी। फिर उसको बंद करके दाएं से छोड़ दो। हम्म, फिर दाएं से सांस लो, उसको बंद करो, फिर बाएं से छोड़ो। जैसे लस्सी बुलाते हैं, जी जी जी, ऐसे ये है। बिल्कुल। तो इसका बहुत असर पड़ता है। आप ये समझो कि नया जीवन देता है। अच्छा, तो कितना समय करना चाहिए इसको आमूमन? देखिए, हर आदमी को 1 घंटा सुबह कर ले, 1 घंटा शाम को कर ले, सोने पे सुहागा। और ऐसे जितना आप ज़्यादा लोन ब्लोन करेंगे उतने ही आप निरोग रहेंगे। आपके खून को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, खून आपका शुद्ध, रोग कहाँ से आएगा? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि इन सब चीज़ों को नियम में बांधना ज़रूरी है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में तमाम वो महिलाएं जो माँ बनने के चरण में हैं या माँ बन चुकी हैं और उनके घर में संतान किलकारी गूंज रही है उसकी, ऐसे में दोनों ही पहलुओं पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है। दोनों ही चरणों पर आपको
सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो रही हो, क्योंकि पहले के समय में बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जब हुआ करते थे तो वही सब चीज़ों को मार्गदर्शन करते थे, परंतु आज के समय में वो मार्गदर्शन बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। संयुक्त परिवार की परिकल्पना बहुत कम होती जा रही है, लेकिन हमें अपने जीवन को तो चलाना है। हालांकि संयुक्त परिवार रहे इसका आप ज़रूर प्रयास करें, परंतु किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं है तो आप मार्गदर्शन अपने घर के बड़े बुजुर्गों से लेते रहें, समय समय पर उनके टच में रहें और उनसे हर चीज़ ज़रूर पूछें कैसे कब क्या करनी चाहिए। क्योंकि जो प्रकृति के तौर पर हम जो सावधानियां कर लेंगे वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कहते हैं कि अगर आपको दवाइयों से बचना है, आपको बड़े बड़े ऑपरेशंस या बड़े बड़े रोगों से बचना है, तो आपको प्रकृति के साथ जोड़कर नियम के साथ रहना होगा, तभी आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकेंगे। ऐसे और भी बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से उपचार हैं। इस कार्यक्रम में समय समय पर अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है और कई रोगों के निवारण बताए जाते हैं, नुस्खे उपचारों को आप तक पहुंचाया जाता है। इन सभी नुस्खों को अगर आप पढ़ना चाहें, अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा सा समय निकालकर 5 से 10 मिनट भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें। ये पुस्तकें आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए अब आपको कहीं भी भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये पुस्तकें आपके घर पर आसानी से पहुंचेंगी, कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको कॉल करना है संस्थान के नंबरों पर। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आएंगे। देखते रहिए स्वस्थ विचार।